वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदितं नृसिंहमहं विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे श्रीनिताय गौर हरि बोल। तो कल हम लोग जो पढ़े थे वही पढ़ेंगे ना। तो कल ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे। अजनाभ वर्ष में गंगा और जमुना के बीच में उनका क्षेत्र था, रहते थे ऋषभ देव जी। तो कभी कभी अपने पुत्रों को अपने घर में बुलाते थे। उनके 100 लड़के थे ऋषभ देव जी के। तो 100 लड़कों को उपदेश दे रहे हैं कि बेटा, ये तुम लोगों को जो मानव शरीर मिल गया है तो बहुत परिश्रम करके विषय भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। बहुत मेहनत लोग करते हैं, बिजनेस करते, व्यापार करते, घर बनाते, शादी विवाह करते, इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला। इन सब यदि विषय ही भोगना है तो उसके लिए अन्य जोनि बहुत अच्छा है। हम लोग तो खा भी उतना नहीं सकते, हाथी बहुत खाता है। तो अन्य जोनि है विषय भोग के लिए, लेकिन मानव शरीर विषय भोगने के लिए नहीं, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला। तो लड़के पूछे कि पिताजी किसके लिए शरीर मिला है? तो कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंत। इस शरीर को प्राप्त करके दिव्य तप करना चाहिए।
अपने से जो तप किया जाता है, धर्म किया जाता है, उसको तप कहते हैं। और किसी महत् पुरुष के आदेश से जो तप किया जाता है उसको दिव्य तप, श्रीधर स्वामी जी दिव्य तप करना चाहिए। माने किसी महत् पुरुष के अधीनस्थ होकर साधन भजन करना चाहिए। अपने से यदि कोई साधन करता है तो अहंकार आ जाता है। कोई भी साधन करेगा, तपस्वी लोग जंगल में एकांत में तपस्या करते हैं, अंत में अहंकार के चलते वो मर जाते हैं, क्रोध कर देते हैं, ये हो जाता है। लेकिन किसी संत महापुरुष के अधीनस्थ होकर के साधन करेंगे तो महात्मा का पीटते रहते हैं, बीच बीच में उसको अहंकार तोड़ते रहते हैं कि ये साधन से भगवान नहीं मिले। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि एक जीव को सबसे बड़ा ग्रंथि है कि वह है नित्य शुद्ध प्रबुद्ध भगवान का अंश, लेकिन अपने को 3.5 हाथ वाला मान लिया। इसको कहते हैं ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई। किसी से पूछा जाता है कि तुम कौन है, तो अपना शरीर का ही परिचय देता है, अपना परिचय कोई नहीं देता। तो इसको कहते हैं ग्रंथि बन जाना। ग्रंथि माने गांठ। आदमी पूछता है कौन है, तो ऐसे कहता मैं ये हूं। तो क्या तुम चाम हो कि हड्डी हो कि मांस हो? तुम अपना स्वरूप तो कोई जानता नहीं। तो इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि हो गया, आत्मा को शरीर मान लिया। और दूसरा हृदय का दुर्वेद्य हृदय ग्रंथि है स्त्री पुरुष का मिथुनी भाव। दूसरा दुर्भेद्य इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। माने कभी भी भजन करने वालों को स्त्री पुरुष एक साथ रहकर भजन नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। इसीलिए संन्यास लेने से पहले वानप्रस्थ होने की, वानप्रस्थी माने कि अभ्यास करें, छोड़ दें, स्त्री पुरुष साथ में न रहे। लेकिन ये तो कहने से होगा नहीं, कोई छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि स्त्री पुरुष रहने से क्या गैरफायदा है कि वो आदमी एक तो अपने को शरीर मान बैठा है, दूसरे स्त्री को अपना मान बैठेगा, और फिर स्त्री से संबंधित वस्तुओं को अपना मानेगा। घर मेरा है, बेटा हमारा है, नाती है, पोता है। तो यही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन, ये बंधन पड़ जाता है। ये हम लोगों को मानव शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, बेचारा और फंस जाता है, क्योंकि 84 लाख जोनी जेल, और उसमें से निकलने के लिए मानव शरीर, एक ही शरीर है मानव शरीर। अब मानव शरीर मिल गया और फिर और बंधन पड़ जाते हैं। और अपना कर्माश्रयम हृदय ग्रंथीय बंधमानम अविद्या साधितम प्रमत्ता, कहते हैं कि वो कर्माशय में, वो कर्म का आशय में वो और ग्रंथि उसका बढ़ता जाता है। और अविद्या से प्राप्त हृदय ग्रंथि को वह शास्त्रोक्त रीति से यदि वो छूटना चाहता है तो शास्त्र में 25 उपाय बताए। यदि कोई किसी के बस की बात नहीं है हृदय ग्रंथि को छोड़ना, तो किसी महत् पुरुष के शरण में रह करके इस 25 वस्तुओं का आश्रय करना चाहिए, साधन करना चाहिए। उसमें पहला है हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। अब भगवान साधन बतलाते हैं कि यदि कोई करना चाहता है तो सबसे पहला साधन है कि गुरु में भक्ति करे, सेवा करे। गुरु कौन है? तो जिसका संसार छूट गया है, जो संसार की आसक्ति नष्ट हो गया है। तो सबसे पहला उपाय है सर्वत्र जंतु व्यसनावगत्या, अपने ही को सब रूप में देखना। आत्मा को, संसार में जितने वस्तु हैं सब आत्मा ही है। शरीर तो आवरण मात्र है, शरीर तो है ही नहीं, शरीर केवल दिख रहा है। लेकिन सब में, जैसे घर है, घर के अंदर आकाश है, तो ये घर छूट जाएगा तो ये आकाश, एक आकाश दूसरे आकाश मिले। तो सर्वत्र अपना ही भाव कर। अब देखिए एक एक साधन का नाम बता रहे हैं कि गुरु रूप मुझ में भक्ति भाव के रखने से पहला उपाय यह है, क्योंकि मनुष्य से कल्याण किसी का नहीं होगा, नर से कल्याण नहीं होगा, नारायण से ही कल्याण होगा।
तो गुरु में नर बुद्धि कभी नहीं करना, ये नारायण ही ऐसा भाव करना। जैसे 1000 पुरुष हैं, उसमें स्त्री एक पुरुष को अपना पति बना लेती है, तो उस पति स्त्री के लिए पति परमेश्वर हो गया, उसके अधीनस्थ रहना। उसी तरह जीवों के कल्याण के लिए भगवान गुरु रूप में आते हैं, तो उनमें भगवत भाव करने से। दूसरा साधन है हमेशा मेरे परायण रहने से। तीसरा साधन है तृष्णा का त्याग करने से। तृष्णा माने समझ गया ना? तृष्णा माने प्यास, तरसा लगी रहती है, हम भोगने की तृष्णा है, हमको खाने के लिए मिल जाए, रहने के लिए मिल जाए, हमारा सम्मान मिले। तृष्णा जीव में अनादि काल से बैठा है, तो इस तृष्णा को त्याग करने की और सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करने की ताकत रहने से। सुख मिल गया तो उसमें फूले नहीं, दुख मिल गया तो बेचैन नहीं हो, सम्मान मिल गया तो उछले नहीं, अपमान मिल जाए तो रोए नहीं। ये द्वंद्व, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इसको सहने की शक्ति रहना चाहिए। और इसको बार बार विचार करने से, केवल कथा सुनने से नहीं होगा, इसको विचार करना चाहिए कि भागवत भगवान है। आदमी के आत्म कल्याण के लिए जितना सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत है उतना कोई ग्रंथ नहीं। इसमें निष्कपट वस्तु का वर्णन किया, कपटता नहीं रखा गया है। अन्य ग्रंथों में कपटता का वर्णन, ये करो तो ये मिल जाए, ये करो तो ये मिल जाए, इसमें बिल्कुल कपट नहीं, बिल्कुल जीव की रियल बात बताया गया है। और तत्व विषय की जिज्ञासा से, अपने विषय में जिज्ञासा कर। अच्छा, सब लोग भगवान को खोजते हैं कि भगवान यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, अपने को कोई खोजता नहीं। अरे अपने को खोजेगा तो भगवान मिल जाएंगे, अपने को तो खोजता, अपने को तो हाड़ मांस शरीर मान लिया है, और कोई कह दिया वहां भगवान है तो धक्का मार रहा है, जा रहा है वो, वहां भगवान मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि अपने विषय में जान दे, तुम आत्मा अपने स्वरूप को जान जाएगा तो भगवान मिल ही गए। अब क्या खोज लेना है, भगवान तो मिलेंगे नहीं, अपने को खोज लो। तुम कौन? हम अपने को शरीर माने, इसीलिए शरीर की वस्तुओं के इधर उधर दौड़ रहे हैं। फिर कहते हैं तप से, भगवान की भक्ति में कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट को ही तप कहा गया है। और सकाम कर्म के त्याग से, कभी भी भगवान का भजन संसारिक वस्तु के लिए नहीं करना। कि कोई कहता है कि हमको लड़का हो जाए, हमको धन मिल जाए, हमको संसार मिल जाए, इसके लिए भगवान का भजन कदापि मत करना। सकाम कर्मों को त्याग करने से एक तो जितना मिला है उसमें से ममत्व बुद्धि नहीं जा रहा, और मांग लेता है कि हमको और चाहिए, बेचारा बंधन करता रहता है। और मेरी प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से, भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसी कर्म करे, भगवान की क्या इच्छा है। और नित्य प्रति हमारी कथा सुनने से, एक ये भी साधन है। प्रतिदिन भगवत कथा सुन, नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज भागवत सेवा। और भक्तों के साथ हमारे नाम संकीर्तन करने से कम 24 घंटा में 1 घंटा सब भक्त मिलकर रोज कीर्तन करें, ये भी एक साधन है। वैर के त्याग से, और कभी कभी विचार करें बैठ करके, हमारा दुश्मन तो दुनिया में कोई है नहीं, और यदि है तो उसको ज्ञान द्वारा काट दे, नहीं हमारा कोई नहीं। फिर कहते हैं समता से, सर्वत्र हमारा प्रभु है यह भाव से। शांति से, शरीर तथा गृह इत्यादि में जो ममत्व बुद्धि है उसको त्याग करने से। रोज रोज सुबह सुबह उठना चाहिए, हमारा घर नहीं, हमारा देह नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा बच्चा नहीं, इसको बार बार विचार करने से। फिर कहते अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करने से, शास्त्र को रोज पढ़े, रोज ग्रंथों का अनुशीलन करे। फिर पढ़ कर क्या करे तो एकांत में उसका चिंतन करे, एकांत में बैठ करके भागवत की कथा को, प्राण इंद्रिय और मन को संयम से, ऐसे अपने प्राण वायु को भी रोके, अभी अभ्यास करे। जो सांस हम लोग ले रहे हैं तो उसको भी रोकने का अभ्यास करे। मन को बस में करने का सबसे सुंदर उपाय है अपने प्राण वायु को रोके। प्राण वायु को रोकने का ही तरीका है कुंभक, रेचक, ये सब करते हैं। फिर शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि, जो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, यही यथार्थ है। संसारिक लोग जो बस्ती कहते हैं कि ये कर नहीं, ये क्यों नहीं, पड़ोसी ये कह रहा है, ये कभी बात नहीं सुनते। शास्त्र जो कह रहा है, संत महापुरुष लोग कह रहे हैं,
और इसके लिए क्या करना, तो हम लोगों में ताकत कैसे आएगा, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से। अच्छा, ये साधन सुनकर भी मान आदमी करेगा नहीं, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा तब तक महाराज ये सब मन में दृढ़ता नहीं आएगी। तो इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य। इसके बाद कर्तव्य के विषय में सावधान रहने से, क्या हमारे लिए करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, इसको बार बार विचार करने से। फिर एक साधन बताते हैं वाणी का संयम से, बोलना नहीं, कम बोले, यथार्थ बोले और मित भाषण करे, जितना आवश्यकता है उतना ही बोले। और सर्वत्र मेरी सत्ता देखने से, इस संसार में सर्वत्र भगवान की ही सत्ता है। एक फूल खिल रहा है तो भगवान ही खिला रहे हैं, हमें जो हाथ में उठाने की शक्ति है भगवान ही उठा रहे हैं, ये भगवान की सर्वत्र सत्ता देखने से। अनुभव ज्ञान सहित तथा तत्व विचार योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। इस प्रकार साधनों के द्वारा अपने इस शरीर को सूक्ष्म शरीर में लीन, जैसे ये हम लोगों का शरीर है तो ऐसे ही घड़ा जैसा है, कुछ है नहीं, इसको चलाने वाला हम लोगों के अंदर सूक्ष्म शरीर वही चला। ये आंख नहीं देखता है, नहीं देखती है, ये आंख नहीं देखता है। इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो आंख रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। हाँ, ये नाक सूंघ नहीं सकता है, ये सूंघ कौन रहा है, तो इसमें सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यही सुनता है, यही चलता है, यही बोलता है, यही हाथ से काम करता है। ये हाथ कोई सी काम का नहीं, मरने के शरीर प्राण निकलने के बाद ये शरीर कोई काम नहीं करता है, ये खोखा मात्र है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान होकर के इन वस्तुओं का बार बार चिंतन करे और अपने अनुभव के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा विजातीय तत्व को विनष्ट कर दे, क्योंकि यह कर्म संस्कार के रहने के स्थान है। और उसके पश्चात साधन, जिस साधन से ये सब साधन बताया गया, यह साधन करके अपने मन को संयमित कर। अच्छा, यदि आप ये वस्तु आपको प्राप्त हो गया है तो चुपचाप बैठे नहीं, साधन में लगे। साधन क्या है, तो कहते हैं पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मनलोक कामो मदनुग्रहार्थ इत्थम विमन्नुरनुशिक्षया तत् ज्ञानायोजोत्कर्म सुकर्म मूर्धाम कयोजयन मनुजेतर्थ लभेत नितायन नष्ट दशाम ही गर्ते। जो मेरे लोक की कामना करता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति यदि कोई चाहता है, तो यदि वो पिता हो तो अपने पुत्र को, गुरु हो तो शिष्य को, राजा हो तो अपनी प्रजा को यह जरूर बताए। और यदि वह नहीं बताता है तो कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वसनो न सास्यात्। वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह देवता देवता नहीं, वह पति पति नहीं। नमो चेज संपेत मृत्यु। अच्छे, इसका टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यदि आपको पता चल जाए कि मैं अपने लड़के को भवबंधन से काट दूंगा, वैकुंठ ले जाऊंगा, तभी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, तो पुत्र उत्पन्न करना नहीं चाहिए। श्रीधर स्वामी लिखे, यदि आपको पता चल जाए कि हम अपनी पत्नी को भगवत प्राप्ति करा दे तभी शादी करना चाहिए, नहीं तो शादी करना नहीं चाहिए। पति में लिखे है। यदि गुरु को पता चल जाए मैं अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाएंगे तभी दीक्षा देना चाहिए, नहीं तो दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ये नियम बना है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश न सस्यात् न मोचयेज समुपेत्य मृत्यु। जो मृत्यु को बाहर फेंक न दे, जैसे मदालसा थी, कहती थी अपने बेटा को, यदि तुम मेरे पेट से जन्म लिया हो तो तुझको अब दोबारा जन्म नहीं लेना है। अपने लड़का जन्म लेता और उसको भक्ति मार्ग दिखा देती, तो वो इस प्रकार अपने कर दे। कहते इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम हिमे हृदय जत्र धर्म पृष्ठे कृतो मे जद धर्म यारात अतो हिमाम ऋषभ प्राहुरव्य।
मेरा यह अवतार शरीर धारण साधारण जनों को बुद्धि का विषय नहीं है। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि मैं जो अवतार लिया हूँ, क्योंकि ये सत्वगुण ही मेरा हृदय है, जिसमें धर्म का निवास है। अधर्म को मैं बहुत दूर फेंक दिया हूँ, इसीलिए लोग मुझको ऋषभ कहते हैं। ऋषभ माने श्रेष्ठ। ऋषभ माने श्रेष्ठ। भरतर्षभ, भारत श्रेष्ठ। ऋषभ माने श्रेष्ठ होता है। तो ऋषभ देव का अर्थ होता है श्रेष्ठ कौन है? तो जो सत्वगुण के द्वारा अधर्म को जो दूर फेंक दिया, उसको कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष, ऋषभ। इस प्रकार मोक्ष धर्म का उपदेश अपने बेटों को ऋषभ देव। तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महिषां सममं सनाभम् अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वं सुशूर्षणं मदभरणं प्रजानाम्। अपने बेटों को कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि हमारे सत्व हृदय से तुम लोगों का उत्पत्ति हुआ है। अपने बेटों को कह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग अपने बड़े भाई का अनुगमन करो। तो ये मत समझना कि ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई सुन करके मत्सरता, भाई भाई में मत्सरता होता है ना, ये बड़ा तो ये बड़ा। तो कहते हैं मत्सरता को त्याग करके तुम लोग भरत की सेवा करो। भरत है ना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब भरत जी साधारण नहीं थे। भरत जी के लिए भागवत में लिखा गया है, अपने पिता के उपदेश को सुन करके जवानी अवस्था में अपने स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी थी, और इंद्र के ऐश्वर्य जैसा इनका ऐश्वर्य था, और अपने पिता के उपदेश को सुन करके सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। अच्छा, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में संचय करने वालों की महिमा नहीं गाया जाता है। भारतवर्ष है ना, तो जिसके बाद बहुत राजा महाराजा है तो उसकी कीर्ति नहीं गाई जाती, जो त्याग करता है उसकी कीर्ति गाई जाती है। कौन के संतान हाँ, इन्हीं के लड़के थे। इसमें 9 जोगेश्वर बन गए थे, 10 राजा बन गए थे और 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए थे। 100 लड़के थे ना, तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए और 10 राजा बन गए और 9 जोगेश्वर बन गए। 9 योगेश्वर। हाँ, जो वहाँ पर निमि महाराज को एकादश स्कंद में जो सुनाएंगे, यही कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, चमस, करभाजन। हाँ, 81 तो ये 9 जोगेश्वर। एकादश स्कंद में 9 जोगेश्वरों का है ना। अवधूतोपाख्यान तो अलग है, उसके बाद अवधूतोपाख्यान माने दत्तात्रेय जी को, वो 24 गुरु है ना, उसको अवधूतोपाख्यान कहते हैं। एकादश में अवधूतोपाख्यान भी एकादश में। अवधूतोपाख्यान स्वयं भगवान उद्धव जी को सुना है कि तुम जो प्रश्न कर रहे हो। हाँ, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, चमस और करभाजन। जो महापुरुष है इनको याद करना एक तरह के भगवान की याद है। ये ऋषभ देव के बेटे हैं ना। ये कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्रश्च चमसः करभाजन। इसके बाद अब भगवान बता रहे हैं कि तुम लोग क्या करो, भरत का भजन करो। भरत का भजन करने के लिए क्यों कहे? मत्सरता त्याग कर भरत का भजन करो। भरत माने महात्मा के भजन करो। ये भरत जी साधारण व्यक्ति नहीं, इनके जो बेटा जो भरत थे उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऋषभ देव जी के जो लड़के भरत हैं ना, उन्हीं के लड़के के नाम से ये देश का नाम भारत है। तो कहते हैं तुम लोग बैर छोड़ करके किसकी आराधना करो? भरत की, संतों की आराधना करो। महत्पुरुषों की आराधना से भगवान की भक्ति मिल जाती है।
फिर कहते हैं ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं, तुम लोग मेरे शुद्ध सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए, अतः लोग तुम सब मत्सरता त्याग करके अपने सहोदर भाई भरत की सेवा करो। यदि कहो कि हम लोग आपके पुत्र हैं, अतः आपकी सेवा क्यों नहीं करें? राजा का पुत्र होने के कारण प्रजा का पालन आप करते हैं, इसलिए आपकी पूजा करेंगे। तो यह कहना ठीक है, ठीक भरत की सेवा ही मेरी सेवा है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि भरत की सेवा ही मेरी सेवा है और वही प्रजाओं का पालन है। भरत का अनुगमन करने से तुम लोगों को सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान कहते हैं। अब बता रहे हैं कि भरत की सेवा करना माने ऋषभ देव कौन जाति के थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे ना ऋषभ देव, नाभि का संतान है, नाभि के लड़के थे। तो इस चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। तो अब ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, इस बात को कहना है कि भरत जी तो हमेशा नहीं मिलेंगे, आज एक प्रवचन कर रहे हैं सबके लिए, तो हम वो तो कह दिए कि तुम लोग भरत की पूजन करो, तो हम लोगों को किसका पूजन करना चाहिए? तो अब ये अगले श्लोक में कहते हैं, भूतेषु विरुद्ध भय सदुत्तमाजे सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथा ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाजे। अब कहते हैं अन्य जीवों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्ष जानते हैं ना? तो अन्य जीवों की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? वृक्ष। अब वृक्ष से भी चलने वाले श्रेष्ठ। देखिए अब उन चलने वालों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य से भी श्रेष्ठ भूत है। भूत प्रेत है, मनुष्य अधिक ताकत रखता है। आप जो काम आधा घंटा में, एक महीना में, 100 दिन में, भूत 1 सेकंड कर दे। तो मनुष्यों से श्रेष्ठ कौन है? भूत। अब भूत से भी श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्वों से भी श्रेष्ठ देवता लोग, और देवताओं से भी श्रेष्ठ सिद्ध लोग। सिद्धि प्राप्त है। ना सिद्ध लोक है, सिद्ध लोक, स्वर्ग लोक से भी ऊपर सिद्ध लोक, जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक। तो वो वहाँ नारद इत्यादि ऋषि रहते हैं देवताओं से। और उनसे भी उन किन्नर इत्यादि में भी श्रेष्ठ। अच्छा, किन्नर इत्यादि श्रेष्ठ, उसी में कहा देवगण से नीचे वाला इस श्लोक में कहा है, इसमें तो अच्छा देवताओं गंधर्वों से भूतों से, भूत गंधर्व से श्रेष्ठ किन्नर, भूतों से श्रेष्ठ किन्नर है, गंधर्वों से श्रेष्ठ किन्नर है, और किन्नर से भी श्रेष्ठ असुर लोग। अच्छा, असुर कौन? दिति के पुत्र। दिति के पुत्र असुर हो गए, और आदिति के पुत्र देवता हो गए। और असुरों से भी श्रेष्ठ देवगण, और देवताओं से भी श्रेष्ठ इंद्र है, और इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति है। अच्छा, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति। अच्छा, तो उनके पुत्र थे। और दक्ष प्रजापति से भी श्रेष्ठ शंकर जी, और शंकर जी से भी, शंकर जी उनमें श्रेष्ठ, अच्छा उनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी। फिर कह रहे, अच्छा ब्रह्मा 2-3 है क्या? अच्छा, शिव जी से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही शंकर जी की उत्पत्ति हुई, और वो हमेशा हमारी उपासना करते, अतएव मैं उनसे भी श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कौन है? मैं। किंतु मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों को हमेशा पूजा करता रहता हूँ। पूजा करता। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव है। ब्राह्मण देव है। ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मण को जो अपना इष्ट मानता है। देवासुरेभ्यो मघवत प्रसादा दक्षादयो ब्रह्म सुतादयस्त परम भव परम सोथ बिरंच बिरजह समत परोयम द्विज देव देया। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मैं, भगवान कहते हैं, और मुझसे भी श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है।
मैं ब्राह्मण से बड़े किसी को मानता ही नहीं। भगवान कहते हैं न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यत पश्यामि विप्रा किमतः परंतु जस्मिन् भी प्रहृत श्रद्धया याम अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों के समान किसी भी जीव को नहीं मानता हूं, क्योंकि ब्राह्मण से श्रेष्ठ कैसे किसी को मान सकता हूं। ब्राह्मणों के मुख में जो कुछ भी डाला जाता है उससे मैं ही तृप्त होता हूं। जितने चाव से मैं ब्राह्मणों के मुंह से खाता हूं उतना मैं अग्नि में भी डालने पर नहीं खाता। जस्मिन् भी प्रहृता श्रद्धया अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्र। अच्छा, ब्राह्मणों के मुंह में जो गरम गरम घी से लथपथ हलवा खिलाता है, एकदम घी टप टप करता है, तो भगवान कहते हैं उससे मैं जितना संतुष्ट होता हूँ उतना अग्नि में हवन करने से संतुष्ट हूँ। भक्तमाल में कथा है कि जयपुर के जो राजा थे वो रोज अग्निहोत्री ब्राह्मणों को रह करके रोज हवन करते थे, प्रतिदिन कुंड बनाए थे और 21 ब्राह्मण रखे थे। रोज एक खूब सुंदर खीर बनाते थे, उसमें खूब मेवा डालकर खीर डालकर, और रोज ब्राह्मणों को कहते थे तुम लोग हवन करो। लेकिन ब्राह्मणों को रहा नहीं जाता था, इतना सुंदर खीर उसको आग में डाल रहे हैं, वो सहन नहीं कर पाते थे ब्राह्मण। तो एक दिन ब्राह्मण क्या किए कि केवल 5 आहुति डाले और खीर जो बना था और उस खीर को बैठ करके खाना, और कह दिए किसी राजा को कहना में। तो उस दिन जब ब्राह्मण लोग खाए तो उस दिन राजा को स्वप्न हुआ, भगवान यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट होकर के कहते हैं कि हे राजा, आज मैं जितना संतुष्ट तुम्हारे हवन से हुआ उतना संतुष्ट कभी हुआ नहीं। तो राजा सुबह सुबह ही चल दिया कि इतना दिन तक हवन नहीं किए थे, आज ही हवन किए क्या। तो वो ले करके सुबह सुबह जो पंडित लोग हवन कर रहे थे उसी समय राजा आ गए। और राजा को देख कर थर थर ब्राह्मण लोग कांपने लगे, लगता है कोई पोल खुल गया, कोई कह दिया होगा। ये सब तो थर 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 कांपने लगे। तो राजा आए और राजा प्रणाम किए ब्राह्मणों को, प्रणाम करके कहे कि आप लोग कैसे कल हवन किए थे, आप कृपा करके बताइए। और तो ब्राह्मण तो और डर गया कि अब तो पता चल गया, अवसर तो तर तर कांपने लगे। तो कहने लगे दुहाई सरकार, हे अन्नदाता, कल बहुत भारी गलती हो गई। क्या हुआ गलती? तो हम लोग कल हवन किए ही नहीं, केवल 5 आहुति डाले और सब बैठ करके खीर को। इतना सुनते ही राजा की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे कि भगवान ब्राह्मणों को खिलाने से इतना खुश होते हैं, मैं बेकार अग्नि में डलवा रहा था। राजा ने कहा कि अब कल से ऐसा ही हवन होगा। अब इस श्लोक में एक गुरु जी सुनाते थे, इस श्लोक को कह करके गुरु जी सुनाते थे ये कथा, ये भक्तमाल की कथा है। न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यत पश्यामि विप्रा किमतः परंतु जस्मिन्द्र भी प्रहुतम श्रद्धायाम अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। मैं ब्राह्मणों के मुख में खिलाने से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ उतना अग्निहोत्र में, अग्नि में डालने, क्योंकि भगवान का 3 मुंह है। वेद में लिखा गया भगवान का 3 मुंह है। भगवान के मुंह से गाय की उत्पत्ति है, गाय भगवान के मुख से गाय की उत्पत्ति है। अच्छा, गाय में जो हरा हरा घास खिलाता है, अब गाय को खीर नहीं खिलाना चाहिए, तो पेट खराब उसका हो जाएगा। गाय को खिलाना है तो हरी हरी घास खिलाए। और दूसरा अग्नि भगवान का मुंह है, और तीसरा ब्राह्मण भगवान के मुंह। ब्राह्मण से मुखमासी द्वाहु राजन कृतः उर्तद वैश्य पदांगुम शूद्रो हो जाएगा। तो 3 भगवान का मुंह हुआ, गाय, अग्नि, ब्राह्मण। अच्छा, ये तीनों बड़े तेज होते हैं। गैया जो देसी गाय होगी ना बहुत तेज होती है, सिंग लगा देती है तुरंत, अग्नि से उत्पत्ति है। आग और ब्राह्मण भी बहुत तेज होते हैं। ब्राह्मण साधारण जो हो तो बड़ा क्रोधी होता है ब्राह्मण लोग, क्योंकि ये तीनों की उत्पत्ति ठाकुर जी के मुख से हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं विप्रो, अच्छा श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं, विप्रो मैं ब्राह्मणों से किसी दूसरे जीव को तुलना नहीं करता हूँ, अर्थात ब्राह्मणों के समान मैं किसी दूसरे
का को नहीं मानता, अतः ब्राह्मणों से श्रेष्ठ किसी को मैं मान नहीं सकता हूँ। ब्राह्मणों को मनुष्यों द्वारा जो अन्नों का भोजन कराता है, अन्न का भोजन कराता है, उसको जितना प्रेम से मैं खाता हूँ उतने प्रेम से अग्निहोत्र में हवन करने से मैं नहीं प्रसन्न होता। जिन लोगों ने अध्ययन इत्यादि के द्वारा मेरी वेद स्वरूपणी अत्यंत सुंदर मूर्ति को धारण किया है तथा जिनमें साम दम तपस्या सत्य दया तप प्रतीक्षा और ज्ञान से 8 गुण विद्यमान है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर भला कौन हो सकता है। अच्छा, ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण की भी परिभाषा भगवान दे रहे हैं। ब्राह्मण साम दाम तपस्या सत्य दया तप प्रतीक्षा और ज्ञान से 8 गुण जिसमें विद्यमान हो, उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ भला मैं किसको मान सकता हूँ। मेरी वेद रूपी मूर्ति को जिन ब्राह्मणों ने इस संसार में धारण किया है तथा जिन ब्राह्मणों से सत्य इत्यादि 8 गुण विद्यमान है, उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मैं भला किसको मानूं। ब्राह्मणों में निष्प्रियता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्राह्मण मुझसे कुछ नहीं चाहते, उनको राज इत्यादि की तो क्या बात है। अच्छा, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कई बार ब्राह्मणों के हाथ में आ गई। जब भगवान राम यज्ञ किए थे तो सब दिशाओं को ब्राह्मणों को बांट दिए और संपूर्ण पृथ्वी को दे दिए ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मण लोग लिया नहीं। कहा कि ये सब काम हम लोगों का नहीं है। हम ब्राह्मण का काम राज चलाना नहीं, ब्राह्मण का काम क्या है? त्याग करना, तपस्या। अच्छा, ब्राह्मणों में त्याग दिया। त्याग यदि ब्राह्मण कोई कुछ भी वस्तु दे दे तो ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जानता है कि हम बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त मुझको है, तो साधारण वस्तु क्यों, राजपाट क्यों लो। वशिष्ठ जी की महिमा जितना है उतना अन्य राजाओं की तो महिमा नहीं है। वशिष्ठ जी से ही सब कुछ चलता था, लेकिन वे लेते नहीं थे कुछ, क्योंकि ब्राह्मणों को निष्प्रियता का ही वर्णन किया गया है। हे पुत्रों, संपूर्ण चराचर भूतों को तुम लोग मेरा शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से प्रत्येक क्षण उसकी शुद्ध बुद्धि से सेवा करो, यही मेरी सच्ची सेवा। अब भगवान कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम लोग चराचर प्रत्येक प्राणियों को मेरा ही शरीर समझ करके इनकी सेवा करो। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि शूद्र का अपमान करें। शूद्र भगवान का पैर है ना, पैर नहीं रहेगा चलेंगे कैसे। कमर कौन है? वैश्य है। क्षत्रिय कौन है? भुजा है। और ब्राह्मण कौन है? मुख है। तो ये प्रत्येक किसी का भी अपमान करेंगे भगवान का ही अपमान होगा। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टा का साक्षात फल मेरी इस प्रकार की पूजा है। इनके बिना मनुष्य अपने महामोह काल पास से कभी छूट नहीं सकता है। इस श्लोक में ऋषभ देव बताते हैं, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये मन वाणी तथा दृष्टि अन्य इंद्रियों के व्यापार को साक्षात फल मेरी पूजा है। इस प्रकार पूजन के बिना मनुष्य महामोहमय काल पास से कभी छूट नहीं सकता है। भगवान यदि इस महामोह से छूटना है तो क्या करना है? जो 25 जो साधन बतलाए हैं उसको करना है। राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही हर प्रकार से सुनिश्चित थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए अत्यंत प्रभाव संपन्न परम सुहृद भगवान ऋषभ देव ने उन सब को इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव के 100 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ भरत जी थे। भगवान के भक्त और भगवत भक्त परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको गद्दी पर बैठा दिया। वे स्वयं निवृत्ति परायण होकर महामुनियों की भक्ति का ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। उन्होंने केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, सब कुछ घर में ही छोड़ दिया। वे वस्त्र का भी परित्याग कर दिए, दिगंबर हो गए। बिखरे हुए केश और उन्मत्त भेष में आवाहनीय अग्नि को अपने में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त से बाहर चले गए। ब्रह्मावर्त से बाहर चले गए माने दक्षिण भारत चले गए। जमुना और गंगा के बीच में जो ब्रह्मावर्त इसको बोलते हैं। गंगा और जमुनयोर मध्य, गंगा और जमुना के बीच में जो जगह है उसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं। बड़ा पवित्र जगह है। हम लोग अभी जो हैं, हम लोग ब्रह्मावर्त में, गंगा और जमुना के बीच में डोब बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी टीचर होने में डोब बोलते हैं, DOAB, द्वा। अच्छा,
गंगा यमुना सबसे फर्टाइल एरिया है। अच्छा, ऋषभ देव जी चल गए, और चल गए तो सब कुछ छोड़ दिए, अपना कपड़ा भी दिगंबर हो गए। और कैसे हो गए? तो बिल्कुल मौन धारण कर ली, और साधारण मौन नहीं, अपने मुंह में पत्थर रख लिया। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करते थे, जड़ हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, पिशाच और बहरों के समान अवधूत का भेष बना लिया। इसी को जैनी लोग, जैनियों के आदि गुरु कौन है? ऋषभ देव। तो ये सेम है क्या ऋषभ देव? यही ऋषभ देव जी। लेकिन उन लोगों का भी आएगा, जैनियों का आएगा कथा। उन्होंने अरहत नाम का एक राजा था, तो उसने भक्ति को छोड़ दिया, केवल इनके बैराग को ही धारण कर दिया। नंगे रहना, बाल नोच लेना, यही सब चीज कर लिया, और जो भक्ति था ना उसको छोड़ दिया। कभी कभी नगर गांव में चले जाते, कभी खदान और किसानों की बस्ती, बाग सोना शिविर, पहाड़ी गांव, गौशालों और अहिरों की बस्ती, यात्रियों को रुकने के स्थान, कभी पहाड़, जंगल, आश्रम इत्यादि में विचरण करते। कभी वे कभी रास्ते से निकल जाते, तो कभी हाथियों की मक्खियां सताती हुई, उसी प्रकार मूर्ख दुष्ट लोग उनको पीछा करने लगते। जैसे हाथी चलती है ना, तो मक्खी भन भन करती रहती है, उसी तरह ऋषभ देव जब निकलते थे तो लोग गाली देते, कोई थूक देता, कोई मूत देता उनके ऊपर, और किसी तरह से वो किसी को कष्ट नहीं देते। कोई उनको धमकी देता, कोई मारता, कोई उन पर पेशाब कर देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई बिष्ठा फेंक देता। देखिए, ऐसा जड़वत, ऐसा पिशाचवत भी उन्होंने किया। कोई धूल फेंक देता, कोई अधुवाई छोड़ देता, कोई खरी खोटी सुना देता, उनका तिरस्कार करता, किंतु ये किसी बात पर कभी ध्यान नहीं देता। अपने को समझ गए वो पत्थरमय हो गए। अब पत्थर को कोई गाली दे तो पत्थर उतर देता है क्या? ऐसा हो गया। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर से उनका अहम और ममत्व बिल्कुल नहीं था। बाहर अहमत्व था न ममत्व था अपने शरीर। न मैं मनुष्य हूं यह था, न मेरा कोई है। अब अपने आप को मिट्टी समझ, पत्थर समझ। अच्छा, पृथ्वी को कोई लात मारता है, कोई थूक देता है, कोई मुद्दे, पृथ्वी कुछ बोलती है क्या? तो वैसे ही हो गए। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो गए। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करते रहते थे। वे सबका, किसी का परवाह नहीं करते। उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी भुजाएं, कंध, गले और मुख आदि अंगों का बनावट बड़ा सुकुमार था। स्वभावतः सुंदर उनका मुख स्वाभाविक मंद मंद मुस्कान से अत्यधिक मनोहर लगता था। उनके नेत्र नवीन कमल दल के समान मनुष्य बड़े बड़े कुछ लालिमा लिए हुए थे। उनकी आंखों की पुतलियां शीतल और संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे अत्यंत सुंदर लगते थे। कपोल, कान और नाक छोटे बड़े न होकर एक समान सुंदर थे। उनके स्फुट हास्य युक्त मनुग्ध मुखारबिंद की शोभा को देखकर नगर की नारियां उनके चित्त में काम का संचार हो जाता। उनके मुख के आगे जो भूरे रंग के लंबे कुंचित केश लटके रहते थे, उनके महान भार अवधूत के समान धूल धूसरित देह के कारण उनका ग्रह ग्रस्त प्रतीत होते थे। देखिए, इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कौन विचरण कर रहा है? साक्षात भगवान। परमहंसों की गति को बताने के लिए ऋषभ देव का अवतार हुआ। परमहंस लोग कैसे संन्यास लेने के बाद अब बिल्कुल संसार से परे हो गए। वे उस समय ग्रह से ग्रस्त के समान दिखाई पड़ते। उनके मुंह के सामने घुंघराले उलझे भूरे केश लटकता था। अवधूत होने के कारण कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता। जब ऋषभ देव भगवान ने देखा कि जनता लोग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स रूप में रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर माने बस पड़े, अब कहीं नहीं जाते। लेटे लेटे खाते, पीते, चबाते और मल मूत्र त्याग करते। उनके मल मूल में लौटकर ऐसे शरीर संग गए। सुगंधित होता था उनका मन। हाँ, सुगंधित अजगर जैसा हो गया। जैसे पशु है, वहीं मल छोड़ दिया, वहीं खा लिया, ऐसे पड़ेगा।
उनके मल से दुर्गंध नहीं सुगंधित थी। उनके मल की सुगंधित को देखकर वायु चारों ओर 10 योजन तक सुगंधित कर देता। अच्छा, एक मिथिला में हनुमान दास सरकार के साथ वो दिव्य महापुरुष हनुमान दास, उनको भी अवधूत भेष हो गया था। अच्छा, हनुमान दास जी 100 होते थे तो उनके 100 से सुगंध निकलता। अच्छा, अभी भी है ना? अभी है। दर्शन नहीं हाँ, वो कभी खाते थे तो 100 आदमी का अकेले भोजन खा ले, कभी खाते नहीं तो नहीं खाते कई महीने तक। कोई महीना था। हाँ। वो कभी वो कीर्तन कराने के लिए अद्भुत महापुरुष है हनुमान दास जी। आप लोग मिले थे ना उधर? वो अब तो एकदम वो हो गए, अब केवल मधुर रस की चर्चा करते हैं और कुछ चर्चा नहीं, और केवल हमेशा ज्ञान की चर्चा में तम पढ़ते रहते हैं। वो इस कथा को बड़ा सुंदर सुना, ऋषभ देव की कथा, एकदम अवधूत भेष में रहते थे बिल्कुल। सरकार को एक आदमी देखने के लिए आया कि जो हनुमान दास जी से सेवा ले रहा है वो कौन महापुरुष है भाई। हनुमान दास जी जड़ ही थे, एकदम जड़ थे, कुछ उनसे सेवा सरकार लेते थे। क्या सेवा लेते थे? अरे सरकार को स्नान कराना, सरकार को सब कुछ करना, हनुमान दास जी को सेवा में सरकार रख ली। वो तो आप करते थे ना? अरे हमारे पहले वही हनुमान दास जी थे, तो लोग बड़े दूर दूर से आते थे, हनुमान दास जी से कैसे से, एकदम जड़ थे बिल्कुल, ऐसे पड़े रहते, खाना मिल गया तो खाते, नहीं तो ऐसे पड़े रहते। इसी तरह गौ मृग तथा काक वृत्ति को अपनाकर उन्हीं के समान कभी चलते, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे खा लेते, पीने और मल मूत्र को त्याग करते। इस प्रकार अनेक प्रकार की योग चर्चा का आचरण करते हुए निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। अच्छा, देखिए, आप मैं जो हूँ वही परमात्मा है, ऐसा भाव कर लिए, इसलिए वे सभी पुरुषार्थों में पूर्ण हो चुके थे। उनके पास गमन, मनोवित्स, अंतर्ध्यान, परकाया प्रवेश, दूर की बात सुन लेना और दूर के दृश्य को देख लेना इत्यादि सभी प्रकार की सिद्धियां उनके पास आई, किंतु उन्होंने इन सबको कभी स्वीकार नहीं किया। अच्छा, भगवान का भजन करने से स्वाभाविक सिद्धियां आ जाती, लेकिन सिद्धि लेने पर भक्ति नष्ट हो जाती। भक्त लोगों के पास सब सिद्धियां आ जाती, लेकिन लेता नहीं, वो मस्त रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत 6म स्कंद 5वें अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक टीका विश्राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कछमा दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आया था द्वंद्व को सहना चाहिए, सर्दी गर्मी। हरे राम